दल बदलुओं को साथ नहीं लेंगे, हमारा एफिडेविट है, हम गठबंधन की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमारे विचारों पर, हमारे एजेंडा को मानेंगे लिखित में, तो हमारी गठबंधन किसी से हो सकती है। लेकिन अगर एजेंडा को नहीं मानेंगे, बतौलाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, तो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई समझौता नहीं हो। मतलब अगर किसी ने एफिडेविट नहीं दिया तो अहरा पार्टी जो है गठबंधन नहीं करेगी। तो कोई विकल्प है? फिर आप अकेले इतनी बड़ी पार्टी से कैसे चुनाव? कोई बात नहीं, कैसे चुनाव? तिनके से जो है एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब विचार आएगा, जब एक सलाव आएगा, जब एक चिंगारी आएगा, तो वही चिंगारी घर को और सारे समाज को जला देता है। तो ये चिंगारी, मानवता की चिंगारी, ये आग का एक गोला बनेगा और ये सबको बर्बाद करेगा, यानी कि असुरों का वध करेगा। एक हमारी दुर्गा माता काली थी जिसने महिषासुर, जिसने उनके सारे असुरों को मारी थी। इसी तरह से जब महिलाएं आगे आएंगी, अच्छे लोग आएंगे, नौजवान आगे आएंगे, तो ये जो चंद 543 लोग हैं, जो ये सब 100-200 लोग हैं, 10-20 लोग हैं, ये कहीं भागता हुआ नजर आएंगे, ये आपको बिल में घुसता हुआ नजर आएंगे और फिर 141 करोड़ की जनता की सरकार होगी। लेकिन अहिरा पार्टी को कितने नंबर पे देख रहे हैं? कांग्रेस, हमें नंबर से मतलब नहीं। देखिए, आजाद समाज पार्टी, हम लोग इन्हें करोड़ों लाखों अरबों, जहां पे बीजेपी को 2200 करोड़ रुपया इलेक्ट्रो बोर्ड से मिला है, दुनिया भर के चंदा धंधा मिला, सभी पार्टियों को मिला है, हमें तो 1 रुपया कोई नहीं दिया। हम तो अपने 100-200 रुपये 50 रुपए के चंदा वंदा से काम कर रहे हैं। लेकिन जहां आप आज इसे मक्खी समझ रहे हैं, जहां इसको आप एक जो है चींटी समझ रहे हैं, ये चींटी जब हाथी के सुर में घुसता है तो बड़े बड़े हाथी को जान से मार देता है, खत्म हो जाता है। ये चींटी जब समूह में आता है तो बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े को अपने ऊपर लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर आपको देखना हो तो चींटी की कहानी सुनिए, चींटी की फिल्में देखिए, आपको लग जाएगा ये चींटी जो है, चींटी का शोरबा को तो हम मसल देंगे, लेकिन ये चींटी जब समूह बनती है तो बड़े बड़े को धराशायी करती है। जिसको आप बड़ा कह रहे हैं, वो एक दिन इसी चींटी ने, यही छोटा, यही जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, इसकी जिसको कह रहे हैं कि कोई औकात नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि इसके पास आर्थिक रूप से पैसा नहीं है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन वो अरबों करोड़ों रुपए वाले भी भागता हुआ नजर आएंगे। जैसे बहुत सारे विजय माल्या और हमारे बहुत सारे लोग जो है देश छोड़ के भागे, बहुत सारे नेता भागे, और आज जो है बहुत सारे लोगों के पास लाखों रुपया करोड़ों है, लेकिन वो वार्ड काउंसलर नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है, उसकी सोच नहीं है, उनका जो है एक जिद नहीं है। और ये जिद अहरा नेशनल पार्टी का है कि भारत की जो हमारी एक आदर्श है, एक संस्कृति है, जो हम मानवता को धर्म मानते हैं, हम उसी को आगे ले जा करके आज नहीं तो कल होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन एक सवाल है, जब भी कोई पार्टी सत्ता में लगातार बनी रहती है तो उसमें उंगली उठती है कि ये भी आरएसएस पार्टी से जुड़ी है, चाहे वो कांग्रेस, बिल्कुल बिल्कुल जर्नलिस्ट सवाल है, लगातार बड़ी बड़ी पार्टियों को नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा, पार्टी किसी संगठन से नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात कहा कि जो भी पार्टी है वो भी चोरी करती है, वो भी झूठ बोलती है, और वो भी कल आम आदमी पार्टी का था कि मैं जन लोकपाल लाऊंगा, लोकपाल हो गया। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार करूंगा, खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खुद ही बढ़ा दिया, खुद ही भ्रष्टाचार में सब जेल जाने लगे। तो ये सब बदल जाते हैं, मैं किस पे विश्वास करूं? जनता जो है दिग्भ्रमित हो जाती है, जनता कहती है कौन है, लेकिन उसके लिए उसका विकल्प हमने दिया। अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर तो ने विकल्प दिया कि पहली बात तो ये कि कोई भी पार्टी अगर वो ईमानदार है, अगर वो देशभक्त है, अगर देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट भरे कि मैं जो वादा कर रहा हूं, मैं जो एजेंडा दे रहा हूं, ये एफिडेविट है, ये लिखतम है, लिखतम के आगे वक्तम नहीं होगा। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो जनता इस पे विरोध करेगी, उन तमाम नेताओं की चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उनकी सदस्यता खत्म होगी, उनकी पार्टी निरस्त खत्म हो जाएगी। तो ये बेइज्जती नहीं झेलेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसका घर छीन जाए, वो नहीं चाहेगा कि वो जो है जेल चला जाए, तो वो बेहतर काम करेगा। और फिर आता है कि ये सब तो चोरी कर लेते हैं, ईवीएम में कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसका भी विकल्प दिया कि हमें खुल्लम खुल्ला अगर मत का अधिकार मिल जाए तो हमारा चोरी भी बंद होगा, और जहां 50-60% वोट पड़ता है वह 100% वोट पड़ेगा। और जो हमारा काला मनी देश और विदेश में है, जो ब्रिटिश सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है देश आजादी के बाद, हमारे जो सरकारी फंड जो अरबों करोड़ रुपए
विज्ञापन में और आनंद फानन में खर्च होता है, अगर उसका 75% कम किया जाए। यही हमारे संजीव ने कहा था और लोगों ने कहा कि अगर हमारा ये सेवा करते हैं तो हम भारत के हर जगह गुरुद्वारा खुला हुआ है, गुरुद्वारा में आइए, हम आपको फ्री खिलाएंगे, बस आपको सैलरी लेने की क्या जरूरत है, आपको पेंशन लेने की क्या जरूरत है, आप ये थर्ड बात किस बात का है, आप सेवक हो, आपको खाना चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको एक गाड़ी चाहिए और आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देश सेवा कर रहे हैं तो कौन मारेगा, तो आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप लुटेरे हैं, इसलिए आप जेट सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, आप जो है कमांडो लेके घूमते हैं, आप जो है मार्शल लेके घूमते हैं। तो ये सब डरपोक हैं, क्योंकि ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं। तो इसलिए इनको खत्म करने के लिए हमें इस पे काम करना है और अहरा नेशनल पार्टी इसी पद्धति को लाएगा, एक गुरुकुल की तरह रहेगा। जिस तरह गौतम बुद्ध जब जंगलों जंगलों में घूमते थे, लोग घूमेंगे, शहरों में घूमेंगे, हमारी बहू बेटी घूमेंगी, हर जगह लाइट होगा, हर जगह कैमरा होगा, हर जगह वाईफाई होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, तो हम सब सुख और समृद्धि का सांस लेंगे, हमारा भारत की संस्कृति बचेगी, हमारा लोकतंत्र बचेगा और हम तब विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाएंगे। आप अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, कल उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल से बाहर आते उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया, अब 2025 में अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं दोबारा सीएम बनूंगा। कहने और कथनी और करनी में फर्क होता है। आप लोग कहने पे जा रहे हैं, वो जब जेल में थे जब कहा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, आए जीते, बहुमत से जीते और उनकी सरकार झारखंड में बनी, कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने चुना। आप जेल में रखे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आपको कुर्सी से लालच था। फिर अभी जो केस है वो आपको खारिज नहीं हुआ, आप जमानत पे हैं, फिर से फाइल खुलेगा, फिर से आप जेल जाएंगे। फिर आपने बाहर आए, आने के बाद आपने क्या किया, खड़ाऊ रख दिया, आपने एक पपेट जो है शैडो मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और आप जो है लूट रहे हैं। आज प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार में जो है दिल्ली सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं पूरे प्रचार प्रसार में। इसमें इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले रहे, इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही है, इसमें राष्ट्रपति संज्ञान नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं ये सब मिलजुल करके ये सब जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, आम नागरिक को ठगा जाता है। आम नागरिक के पास पैसा नहीं होता, उसको प्रचार करने का मौका नहीं होता, उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता और ये सब कहते हैं ये बड़ी पार्टी है, ये जो है नामची पार्टी है। तो आज बड़ी पार्टी है, लेकिन यही बड़ी पार्टी फिर जमीन पे आती है। जैसे एनसीपी आया, जैसे बीएसपी आया, और भी बहुत पार्टियां जितनी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती, नहीं आया। हमने इन पे विश्वास किया कि अच्छा काम करेगा। इनके ज्यादा से ज्यादा सारे लीडर सब जेल में गए, सब पे जो है केस चल रहा है। अभी अतीशी भी जेल जाने की तैयारी हो रहा है। खुद केजरीवाल ने कहा कि अतीशी जो है इसको जेल भेजा जाएगा। तो आप खुद पता है कि आप अगर ये सब हो रहा है तो आप कहते हैं बदले की भावना, तो बदले की भावना कौन लेता है? आपने उस पे क्या, उसने उस पे क्या, तो क्या यही राज चलेगा, यही सुशासन है, इस तरह से सरकार चलेगा? तो नहीं चलेगा। उसके लिए अब मानवता लाना होगा, अब संगठित होकर के करना होगा और गलत बुतौलेबाज का, झूठबाज को हमें बाहर करना होगा। कल हमें बेहतर लोग चाहिए जो हमारे दिल्ली को, हमारे भारत को, राष्ट्र को संभाल सके और हम देश के अंदर विश्व गुरु कहला सके।